अच्छा जी, अब हम कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए एक टेक्निक कर लेते हैं। ऑल द ओके टेक्निक्स तो मिल गई आपको, यानी आपने इनर पिक्चर चेंज करनी है, अपने इनर वॉइस चेंज करनी है, अपनी बॉडी पोजेस चेंज करनी है। अब आपको एक एनएलपी की टेक्निक है, इसका नाम है टू फिंगर टेक्निक, एंकरिंग। इट्स अ वेरी पावरफुल टेक्निक। यानी आपके पास आ तो गया है तरीक़ाकार, लेकिन फिर भी अगर चाहिए तो उसके लिए ये टेक्निक है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमने? एंकरिंग टेक्निक करवाने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि एंकर होता क्या है। हवा से खमसा से वसूल किया गया ऐसा मुहीत जो मौजूदा कैफियत को तब्दील कर दे, उसे एंकर कहते हैं। मुहीत से मुराद, स्टिमुलस से मुराद कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा वाक़या जो आपके अंदर रिस्पॉन्स पैदा करे। ठीक है, और जो चीज़ आपके अंदर आपकी कैफियत को बदल दे, उसे हम एंकर कहते हैं। जैसे आप खुशबू लगाने लगे, आपको किसी दोस्त की याद आ जाए, ये परफ्यूम मुझे फ़लाँ दोस्त ने दिया था, तो आप पीछे चले गए, तो अब खुशबू क्या है? एंकर। कोई नात सुनकर आप रूहानी कैफियत में चले जाएं, कोई सॉन्ग सुनकर आप उदास हो जाएं, तो वो सॉन्ग क्या है, वो नात क्या है? एंकर। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में एंकरिंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बहुत सारे लोग अपनी बैड सिचुएशंस को एंकर कर लेते हैं और फिर दवाइयाँ खा रहे हैं, कहते हैं एंग्जाइटी है, टेंशन है, फलां है, लेकिन उनकी एंकरिंग नहीं ख़त्म होती। उसकी मिसाल एक सादा सी दे देता हूँ। एक आदमी पहली मरतबा लिफ्ट में जाता है, लिफ्ट दरमियान में ख़राब हो जाती है, वो शोर मचाता है, दरवाज़ा नहीं खुलता, और कोई घंटे बाद निकालते हैं, वो बेहोश है और उसके बाद ज़िंदगी भर के लिए वो उसमें सवारी करना छोड़ देता है। देख लें, हम में से बहुत सारे लोगों ने ऐसे काम किए हुए हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं लिफ्ट ही गए, बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं हम नहीं करते, फिर उससे पीछे हट जाते हैं। तो इट्स ए वेरी पावरफुल टूल। एंकरिंग जो है बहुत पावरफुल टूल है एनएलपी में, सबसे ज़्यादा पावरफुल मैं इसको समझता हूँ। यानी एंकरिंग दो किस्म की हुई, एक वो जो ऑटोमेटिक हो जाती है जैसा कि डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, दूसरी है डेलिब्रेट एंकरिंग, यानी हम जानबूझकर किसी एंकर से खुद को वो एंकरिंग कर लें। तो वही हम अभी करेंगे आपके सामने। ये वही हमने ना सिखाना चाहते हैं। सो ये सारी बातें हो गई हैं। अच्छा जी, कोई प्रैक्टिकल करके देख लें, आप में से कोई इंटरेस्टेड है? सो एनीबॉडी? पहली तो बात है कि आपने पावरफुल सिचुएशन चुननी है। दूसरी, आपने कहाँ इस्तेमाल करनी है वो सिचुएशन चुननी है। मिसाल के तौर पर आपने स्टेज पे जाके बोलना है, कोई इंटरव्यू देना है, या कोई और काम करना है जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। दो चीज़ें ये इंतखाब करें पहले। पावरफुल का भी कर लिया, कोई पावरफुल का ऐसी जगह जहां आपने बहुत अपने आप को पूरे एतमाद महसूस किया हो और कामयाबी भी हासिल की हो। ठीक है, ऐसी सिचुएशन जस्ट क्लोज योर आइज, अपनी बॉडी को फुल्ली रिलैक्स कर दें, अपने आपके हैंड्स को ओपन करते हैं, अपनी बैकबोन सीधी कर लें, बिल्कुल सीधे होकर बैठ जाएं। बिल्कुल बिल्कुल अपने आप को ईजी करें। टेक ए डीप ब्रेथ एंड एक्सहेल इट स्लोली। अपने आप को बिल्कुल पुरसकून कर दीजिए। अब आप उस सिचुएशन को लेके आइएगा जो सक्सेसफुल सिचुएशन है, उसको रीप्ले कीजिएगा, उसकी वाज़े पिक्चर्स बनाइएगा, कलरफुल, ब्राइट, बिगर, क्लोजर, एस बनाइएगा। ये सेल्फ टॉक भी कीजिए कि मैं उसमें से गुजर रहा हूँ। और जब आप अपने अंदर एक फीलिंग महसूस करें कि हाँ रियली ये हैपन हो रहा है, तो फिर अपने दाएं हाथ की अंगूठा और इंडेक्स फिंगर आपस में जोड़ देंगे। जस्ट रीप्ले इट एंड फील द फीलिंग्स ऑफ दैट सिचुएशन। एक एनर्जेटिक फीलिंग है आपके पास। अपने फिंगर को इंडेक्स के साथ जोड़ लें और अपने इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को जोड़ दीजिए। और एक बात याद रखिएगा कि जब भी आप इसको जोड़ेंगे आपकी ये फीलिंग होगी, जब भी आप इसको जोड़ेंगे ये फीलिंग होगी। जस्ट ओपन योर आइज। आपको टेलीफोन नंबर याद है अपना? बैकवर्ड बोलिएगा। 17। चल बस इतने का, आप भी बोलिएगा बैकवर्ड। 2888। आपने याद कर लिया इतनी देर में, आपने नहीं बोलना। आपके घर का कितना फासला है यहाँ से? अच्छा, अब देखते हैं कि क्या जब आप इस तरह जोड़ते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है। जस्ट क्लोज योर आइज।
अब वो और कैफियत आती इनको है ज़हन में, जोड़िएगा और नोट कीजिएगा कि आपके माइंड में क्या पिक्चर्स बनती हैं, अब वो क्या डायलॉग आता है, ये क्या एंकर फील जो है ना, करते आपने हैं. दोबारा फिंगर को थंब से बुलाइए। नोटिस योर फीलिंग्स, देन फिर ओपन योर आइज. एग्जैक्टली वही आ रहा है जो मैंने पहले। आपका क्या है? आपका वही है. अच्छा एक बात याद रखिए, हाँ ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि ये ना समझे कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, अगर नहीं आया तो फिर भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए कि इन तक भी सही इंफॉर्मेशन पहुँचे. अब मुझे बताइएगा कि इस सिचुएशन को आप कहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं. अब आप मेंटली, मिसाल के तौर पर आप स्टेज पे जाना चाहते हैं, और जब आप स्टेज पे जाना चाहते हैं तो इस तरह स्टेज पे चढ़ें. आपके अंदर ये फीलिंग है और आगाज़ इससे करेंगे. अब अपने उस गोल को सोच लीजिए. जस्ट क्लोज योर आइज, और अब आप उस सिचुएशन को रिप्ले करें जहां आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं. जो कोई भी जगह हो सकती है, ये स्टेज हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, या किसी अफसर को मिलना हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है. और अपने आप को मेंटली वहाँ पे पहले लेके जाएंगे, और जब जो ही आप वहाँ पहुँचने हैं तो फिर साथ ही ये अपनी उंगली भी जोड़ लीजिएगा, इंडेक्स फिंगर और थंब को आपस में टच कर लीजिएगा, और फिर इस फीलिंग के साथ उस गुफ्तगू शुरू कीजिएगा. टेक योर टाइम एंड डू इट. और जब आप उसको रीप्ले कर चुकें, देन ओपन योर आइज. क्या किया, क्या हुआ? इसको बेशक खोल भी लें या देखें, इसका मतलब आप फुली इन्वॉल्व थे, इसलिए वो जुड़ी हुई है. यानी आप आंखें खोल भी ली हैं, लेकिन ये उस सिचुएशन में इन्वॉल्व है. क्या क्या किया आपने, जरा बताइए, कि शेयर कीजिएगा इन सबको. मैं सर स्टेज के ही सोच रहा था कि स्टेज के ऊपर आके तो मतलब कोई भी किसी टॉपिक के ऊपर भी बात करना चाहता तो की है आपने, हूँ। यस सर, मेंटली अपना की इंट्रोडक्शन करवाने की कोशिश की है या की है? है। नेवर एवर यूज ट्राई वर्ल्ड इन योर लाइफ. मैं इसको दुश्मन समझता हूं. डू इट और लीव इट. आपने क्या किया? मैंने अपने क्लाइंट के पास विजिट किया और उससे टॉक किया। कॉन्फिडेंटली. जी आपने? मैंने एडिटोरियम में अपने आप को मैनिफेस्ट किया कि मैं प्रेजेंट कर रही हूँ इतने ज़्यादा लोगों के सामने और अपने आप को यानी कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ. गुड, वेल गुड. अच्छा, अब आप एक काम किया करेंगे कि ये नहीं कि आपने इस वक्त इस टेक्निक को कर लिया है तो आपको मुस्तकिल रिजल्ट मिल जाएंगे. नहीं, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको. इसको 2-4 दिन करें और फिर रियल में जाएं. फिर रियल में जाएं, गेट फीडबैक, फिर जाएं, गेट फीडबैक, फिर जाएं, फिर फीडबैक. फिर आपका बिलीफ स्ट्रांग हो जाएगा. लेकिन हम में से बेशतर लोग कहते हैं कि कोई ऐसी जादुई टेक्निक हो कि हम कर लें तो उसके बाद हमें करना कुछ ना पड़े और हमें वो रिजल्ट मिल जाए. नहीं, यू हैव टू टेक एक्शन. और ये इतनी पावरफुल टेक्निक है, जब प्रैक्टिकली आप कर रहे होते हैं तो आप कहीं भी जाएंगे आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, फील करेंगे. जी आरिफ साहब, लगता है कि आपने भी कोई तजर्बा किया. क्या किया आपने? सब कुछ कर लिया। शेरे बिल है जी जी हैं? व्हाई नॉट। फिर इधर करीब आके शेयर करें ना, ताकि दूसरों को भी आवाज़ चली जाएगी ना, क्योंकि माइक इधर लगा हुआ है ना. जी मैं बस ये ट्राई कर रहा था कि पहले तो एंकरिंग मतलब बार बार मुझे करना पड़ा. एक बार करने से मुझे कोई इतना नहीं हुआ, 6-7 बार किया. बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. जी. तो कुछ देर करने के बाद फिर थोड़ा सा मुझे वो इफेक्ट जो है वो फील होना शुरू हुआ. तो फिर मैंने वो सिचुएशन लेके आया जिसके अंदर मुझे ज़रूरत है. और पहली सिचुएशन क्या है कि जो अच्छी सिचुएशन है जिसके अंदर कि मैं आई एम टीचर, तो क्लास को ही मैंने कर लिया कि क्लास है, मैं टीच कर रहा हूँ और अच्छा एक्सपीरियंस है. और जो सेकंड सिचुएशन है वो एंटरप्रेन्योर की सिचुएशन है जिससे मैं हमेशा डरता हूँ. मतलब कंपनी बनाने से मैं हमेशा डरता हूँ. वो सिचुएशन लेके आया, उसमें आके मैंने वो वाली जो एनर्जी है उसको उधर यूज़ किया. आई होप कि इसके बार बार करने से
बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे। और जो पहली दफ़ा नहीं कर पाए ना, तो इट मीन्स इनके जहन में जो इनर पिक्चर थी ना बनाई, वो वाजिया और क्लियर नहीं थी, या वो पावरफुल नहीं थी। जब बना ली तो वो कर पाए। एक और भी बात हो सकती है कि वो सिचुएशन स्पेसिफिक नहीं है। बिल्कुल। जब हम कहते हैं कोई सक्सेसफुल सिचुएशन लें तो लोग 2-3 इकट्ठी कर देते हैं। नहीं, एनएलपी की जो बुनियादी है बात है वो है बी ए स्पेसिफिक, ख़ास उस सिचुएशन को लें, वो फिर आपके ऊपर असरात उसके मुरतब होते हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन ये नहीं कि आपने यहाँ पे कर लिया, इसकी तो फीडबैक चाहिए मुझे। आपके पास मेरा नंबर भी होगा, ठीक है, और आपने 1 महीने के बाद मुझे फीडबैक देनी है कि क्या है, और आपकी फीडबैक आपके नाम के साथ इन सब में शेयर करूँगा ताकि इनको पता चले कि भी क्या हुआ है।